नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 22 जुलाई को पूरे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए किया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों को अपने खास लोगों को सौंप रही है, जिससे आम जनता का नुकसान हो रहा है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने हर जिले में अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। पार्टी का कहना है कि ये लड़ाई जनता के हक की है और अब सरकार को जवाब सड़कों पर दिया जाएगा। दूसरी तरफ इस आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों को छोड़कर अपराधियों के समर्थन में खड़ी हो रही है। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस ये प्रदर्शन भूपेश बघेल के बेटे की ईडी रिमांड के विरोध में कर रही है, जबकि कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर वो चुप्पी साधे रहती है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस दोहरे मापदंड अपना रही है और सिर्फ भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन जनता की आवाज है और सरकार को अब जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, हमारी खनिज संपदा को अडानी लूट रहा है और बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जिनको इसकी रक्षा करने का दायित्व मिला है, राज्य की भारतीय जनता पार्टी इसमें सहभागी बनी हुई है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आर्थिक नाकेबंदी कर रही है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी औद्योगिक घराने और किसी राज्य सरकार के खिलाफ वहाँ की जनता आर्थिक नाकेबंदी करने जा रही है। इस आर्थिक नाकेबंदी से हम स्कूल बसों को और एम्बुलेंस को अलग रखे हैं, या जैसी कोई स्थिति बनेगी तो हमारे कार्यकर्ता उनको खुद रास्ता देंगे। जिस प्रकार से अडानी के दबाव में राज्य के कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई करवाई जा रही है, उसके विरोध में यह आर्थिक नाकेबंदी की गई है। प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्रों में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज इस आर्थिक नाकेबंदी में शामिल होने के लिए बस्ता रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस का जनहित देश और प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, ये बार बार कांग्रेस पार्टी के गतिविधियों से स्पष्ट होता है। आज भी कांग्रेस पार्टी यही दिख रही है। हमेशा कांग्रेस पार्टी अपराध अपराधियों के साथ खड़ी होती है और भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का लगातार कांग्रेस पार्टी काम करती है। चाहे वृक्षों की कटाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, कांग्रेस पार्टी देश में, प्रदेश में भ्रम फैलाकर राजनीति करती है, पर कांग्रेस हमेशा बेनकाब होती रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की आज दयनीय स्थिति है। ईडी अपना काम कर रही है और कांग्रेस वाले अपना काम कर रहे हैं। दोनों काम में कोई बाधा नहीं है। उनको अपना प्रदर्शन करना चाहिए, ईडी को अपना काम करना चाहिए। काहे के लिए दिक्कत है? जब इतना सब मामले प्रमाणित हो चुके हैं तो इनका अपना कर्तव्य है और ईडी का अपना कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य का निर्वहन में सब लगे हैं, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्याय सबके साथ होगा। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी, भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अभिमन्यु मिश्रा जी, देखिए जल, जंगल, जमीन की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से कल की अगर बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही एक्शन में आप लोग दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जल, जंगल, जमीन का बहाना है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, हालांकि जो भाजपा के नेता वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना ठीक है, आप कीजिए, ईडी की जो कार्रवाई वो करेंगे, और अरुण साहब तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। भागीरथ जी नमस्कार, अनिल जी को नमस्कार, वासु जी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, जो ईडी की कार्रवाई है उस पर हमने अपनी स्थिति पहले ही क्लियर कर दी है। हमने अपना वक्तव्य क्लियर कर चुके हैं, उसके ऊपर हम उसका विरोध करते हैं। और मैंने बार बार अलग अलग डिबेटों में भी ये बात कही है कि जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर केंद्रित होती है, उसके बाद 5,500-6,000 केसों में से बामुश्किल 25-30 केस भी स्टैंड नहीं हो पाते हैं।
और उसके बाद रिसेंटली आज अगर आप देखें तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी की धर्मपत्नी को जो ईडी ने नोटिस भेजा था, उस मामले में उनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई, और फटकार लगाते हुए काफी सख्त लहजे में ये भी कहा है कि आप अब हमें मुंह खुलवाने पर मजबूर न करें, और आप ये क्या हो रहा है कि आपको एक राजनीतिक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद ये मामला अलग हो जाता है। अब जल जंगल जमीन के मामले पे जो हमारा आंदोलन है, उस पे भी हम बहुत पहले से ही लगातार मुखर हैं। भूपेश बघेल जी समनार भी गए थे, समनार का मामला विधानसभा में उठाने वाले थे, उसी दिन ये वाली जो रेड हुई वो पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का उपयोग कर रही है। तो हम इस मामले को दबने नहीं देंगे, चाहे अलग अलग आंदोलनों के मामले में से। और लगातार जागने की बात क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? हम तो लगातार साल 1.5 साल जितने आंदोलन इस सरकार के सामने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि पहले किसी भी सरकार में छत्तीसगढ़ में शुरुआत के 1.5 सालों में इतने आंदोलन हुए होंगे। तो वो स्थिति दिखाती है कि सरकार की स्थिति क्या है जमीनी। अभी अरुण साहू जी का बयान सुन रहा था मैं, उनके बयान में एक भी काम की बात नहीं थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लगभग वो एक ही बाइट देते हैं हर बार। आप लोग बेचारे आपके पत्रकार वहां जाकर बार बार उनका स्टेटमेंट लेते हैं, और अपने स्टेटमेंट में एक ही बात बोलते हैं हर बार। उसमें भी कुछ नया नहीं। वो अपने विभाग के बारे में पहले जवाब दे दे कि कैसे उनके विभाग में आधे अधूरे पुल बने जाते हैं। लखमा जी जब सवाल उठाते तो उनके ऊपर ईडी का लखमा जी का आपने जिक्र किया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब लखमा की गिरफ्तारी हुई थी, कवासी लखमा की, उस वक्त आप लोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब जैसे भूपेश बघेल की बेटे की गिरफ्तारी हुई उसके बाद फिर आप लोग आंदोलन करें। भले आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई, ईडी को लेकर हमने स्पष्ट कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसके 1-2 दिन के बाद ही एक बड़ा आंदोलन, तो ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ये गिरफ्तारी जो हुई है उसके बाद ये आंदोलन हो रहा है, भले आप लोग इसे पृथक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भागीरथ जी, केवल हमारे आंदोलन को बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी की कुंठित कोशिश है, और पहले से वो डर चुकी है इस आंदोलन से, इसीलिए इस आंदोलन को कहीं ना कहीं बदनाम करने की वे कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, सवाल उठाए, जवाब ले लेते हैं। ठीक है वासु शर्मा जी, इस आंदोलन को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, ईडी की जो कार्रवाई है इसका तो विरोध कांग्रेस कर ही रहे हैं, लेकिन जल जंगल जमीन ये शुद्ध मुद्दा है जिसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन आप लोग इसे कुछ और नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भागीरथी जी, कांग्रेस का ड्रामा चल रहा है, अभी 2-3 दिन से लगातार ड्रामा चल रहा है कांग्रेस का। एक तरफ भ्रष्टाचार करो और जब ईडी आपसे पूछताछ करे तो फिर ड्रामा करो, और जनता के सामने आ जाओ और बोलो हम बेचारे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, हम विपक्ष है इसलिए हमको ईडी वाले कार्रवाई करते हैं। तो ये जो रवैया है ना कांग्रेस का, कई सालों से चला आ रहा है। इसको जनता देख देख के थक चुकी है और सुन सुन के थक चुकी है कांग्रेस का। अब कांग्रेस को सबसे पहले ये बताना चाहिए, अभी जैसे उन्होंने कहा अभिमन्यु जी, वो हमारे अरुण साहू जी के लिए, तो मैं भी अभी सुशील आनंद शुक्ला का बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे जनता नाकेबंदी करती है। अरे भैया, जनता नाकेबंदी नहीं करेगी, जनता को परेशानी होगी आपके आर्थिक नाकेबंदी से। जनता का कोई लेना देना नहीं है इससे। आप भ्रष्टाचार करोगे, लाखों करोड़ रुपए वसूलोगे और जनता का नाम ले दोगे कि जनता नाकेबंदी कर रही है। अभी मैं आपसे भागीरथी जी अनुरोध करता हूँ, आपके चैनल को आप भेजिएगा, एक आध रिपोर्टर को भेजिए, कल आप आर्थिक नाकेबंदी के किसी भी अल्टरनेट बंदे से पूछिए आप कि कोई जनता आपके कांग्रेस के साथ खड़ी है क्या। आपको अभी पता लग जाएगा कि कौन नाकेबंदी करवा रहा है, आतंकी कर रहे हैं, पता लग जाएगा। आप रुक जाओ अभिमन्यु जी, आप सुन तो लो, उसके बाद आपकी बारी आएगी तो बोलना। अब दूसरी बात, समनार के मामले, हसदेव के मामले में बड़ी बड़ी बातें चल रही है कांग्रेस की, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अडानी को काम देती है। तो मैं तो आप सब लेके बैठा हूं, हमारे कल केदार कश्यप जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया है। साल 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, उस समय ने हसदेव को नो जोन घोषित किया था। नो जोन किसकी सरकार में हुआ था? 2010 में। अगर आप बोलेंगे तो फैक्ट आप अभिमन्यु जी के पास भेजा देता हूं। अब आ जाइए तमनार मामले में। तमनार मामले में भूपेश बघेल जी के सरकार से, मैं डेट वाइज बता रहा हूं आपको, और यह बात आप फैक्ट चेक करिए, अभी भागीरथी जी, अभिमन्यु जी भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जब ये चालू हुआ तो सबसे पहला बात हुआ, पहली परियोजना की जन सुनवाई कब हुई? 27/9/2019 को। परिवहन की अनुमति की सिफारिश कौन सी कब हुई? 2019 को। किसकी सरकार थी? वन स्टेट क्लियरेंस, यानी वन विभाग का क्लियरेंस किसकी सरकार थी? 19/4/2022 को, कांग्रेस की सरकार। वन स्टेट 2 की क्लियरेंस किसकी सरकार? 23/1/2023, कांग्रेस की सरकार। अब ये बताइए, तमनार मामले में क्लियरेंस आपने, सिफारिश आपने की,
सारा कुछ आपने किया, आप भारतीय जनता पार्टी पर डाल दो। अरे जनता समझती है, जनता को इतना बेवकूफ मत समझो। कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस जनता जागरूक है, जनता सब समझती है। आप जब सत्ता में थे तो उसको नो जोन घोषित कर दिया और आज बड़ा जल जंगल जमीन की बातें कर रहे हो। और वही मामला आदि भागीरथी जी आपने इनसे पूछा, ये जवाब नहीं दे पाए। आदिवासी जब इनके बड़े वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री जब शराब घोटाले में अंदर हुए तो उनके लिए कोई कांग्रेसी बाहर नहीं गया, कोई आंदोलन, कोई कुछ नहीं। जैसे ही कांग्रेस चैतन्य बघेल जी अंदर हुए, वो जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं है, मैं जहां तक जानता हूं, उसके लिए पूरे कांग्रेस एकत्रित, वो तोड़ फोड़ से लेके सारा चीज चालू रहा कांग्रेस का 2-3 दिन तक। तो ये स्पष्ट है कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है, भ्रष्टाचार को बचाने वालों के साथ खड़ी है। ठीक है अनिल जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये आंदोलन होगा, हालांकि इसको कांग्रेस कह रही है कि ईडी की जो कार्रवाई का हम विरोध करते हैं, लेकिन हम शुद्ध आंदोलन जल जंगल जमीन को लेकर कर रहे हैं। लेकिन टाइमिंग जो सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी के बाद ही कांग्रेस की जो रणनीति बनी है उस गिरफ्तारी के बाद ही बनी है और ये बड़ा जो आंदोलन होने वाला, कल देखना होगा इसका असर कितना होगा। लेकिन जिस तरह से ये नाकेबंदी करेंगे, चक्का जाम करेंगे, कितना असर होगा ये तो कल बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी के बाद ही जो ईडी की कार्रवाई हुई है उसके बाद ही कांग्रेस एक्शन में है। भले कांग्रेस कह रही है कि इस मुद्दे को हम लंबे समय से उठाते जा रहे हैं। लेकिन भागीरथ जी, जल जंगल जमीन जो है वो अचानक से पिक्चर में आई। उसके पहले जो है कांग्रेस का जो काम था और कांग्रेस का जो पूरा मुद्दा केंद्रित था वो किसान पे था, खाद बीज पर था। विधानसभा में भी जो है घोषणा की कि हम किसान और खाद के मामले में सरकार को घेरेंगे और घेरते ही है। इसमें कोई शक नहीं कि किसान और खाद का बीज का मुद्दा कांग्रेस ने जंक्शन के जोर शोर से उठाया तो विधानसभा में। लेकिन ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी शुरू हुई, उसके बाद से जो है किसान और धान नेपथ्य में चला गया, जल जंगल जमीन सामने आ गया। अब सवाल ये उठता है कि जल जंगल जमीन बचाना है आपको और आप आंदोलन कहाँ कर रहे हैं? हाईवे पे जंगल है क्या? अरे जल जंगल जंगल आपको बचाना है, अडानी जंगल काट रहा है, कोर्ट है, कचहरी है, आप जंगल में जाके आंदोलन करते। उस आर्थिक नाकेबंदी से ना सरकार को फर्क पड़ना है, ना अडानी को फर्क पड़ना है, ना अंबानी को फर्क पड़ना है। फर्क पड़ना है आम आदमी को जो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है। लेकर आ रहा है, दवा को लेकर आ रहा है, दूध को लेकर आने वाली सारी चीजें खराब होने वाली जो चीजें ट्रक में लेकर आ रही है, उसका क्या होगा? आप आर्थिक नाकेबंदी से किसको तकलीफ दे रहे हैं? आप कांग्रेस को, सरकार को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप तो आम आदमी को तकलीफ दे रहे हैं। फिर सवाल ये, वो फिर सवाल आता है कि आप जंगल बचाना चाहते हो तो जंगल जाओ ना, जंगल में खड़े कर चिपको आंदोलन करो। और मना करता, कोर्ट में जाके आप ये लगाइए। देखिए जंगल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं इसमें अगर कांग्रेस जंगल बचाने की बात करती तो मैं उनके साथ हूँ। जंगल कटने के कारण ही प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या जो है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो क्योंकि अलग अलग होती है, हाथियों के भटकाव का है। हाथी जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से लौटता है, हाथी वापस लौट रहा है, उसके रास्ते के जंगल गायब है, उसके रास्ता नहीं, वो गांव में घुस जाता है, लोगों को मार रहा है, कितने लोगों की जान ले लेता है। आप कभी उस बारे में बात नहीं करते, जंगल गए कहाँ हाथी के रास्ते पे? आप तो काट चुके हो ना, चाहे कोई भी काटा हो, चाहे कांग्रेस काटी, चाहे भाजपा काटी हो, तो आप हाथी का जंगल काट चुके हो। क्या इसके पहले जंगल नहीं कटे? अब फिर आप जो भरतमाला सड़क बन रही है जो विशाखापट्टनम की, क्या उससे जंगल नहीं कट रहे? क्या रायपुर से नागपुर जो सड़क गई है, क्या उससे जंगल नहीं कटे? देखिए जंगल डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, जहां पर जंगल को कटना है वहां कटेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, कोई काम हो रहा है, विरोध उसका करना है, तो उसके तरीके हैं। आप उसमें जंगल बचाने के लिए आम आदमी, अब शहर में तो शहर का आदमी तो जंगल में जाएगा नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस पूरे आर्थिक नाकेबंदी से दबाव किस पर डाल रहे हो? अडानी यहाँ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। माइनिंग के जो भी सारे जो भी ऑर्डर्स और जो लीज जो वर्क ऑर्डर मिलते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं। आप छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे, अरे छत्तीसगढ़ में आप किसान के लिए इतना आंदोलन करते हैं, धान के लिए, बीज के लिए, खाद बीज के लिए करते हैं, तो छत्तीसगढ़ किसान आपके साथ होता और हो सकता है आपकी अगली सरकार होती। इस इशू में क्या मिलना है, किसको मिलना है? ये तो लोग कह रहे हैं कि अचानक से किसान गायब हो गया है और जंगल क्यों सामने आ गया। अभिमन्यु जी, अचानक से किसान खाद का मुद्दा गायब हो गया और अचानक से जल जंगल जमीन का मुद्दा आप लेकर आ गए जैसे ही गिरफ्तारी हुई। नहीं भागीरथ जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए लगातार हमारी लड़ाई जारी है और जो खाद की कमी और सारी चीजें थी उसमें भी लगातार हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये भी लड़ाई हमारी लगातार बहुत समय से लड़ी जा रही है। जो तमनार मामला भी था और जो कि वासु जी कह रहे थे तमनार मामले के बारे में, तो मैं उनको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हिंडाल्को को 2015 में तमनार जो कोल ब्लॉक है वो आवंटित हुआ था
और लगभग 2018 तक के वहां के ग्रामीणों का संघर्ष चला था आपकी सरकार से, जो वहां जमीन नहीं देना चाहते थे। ये पहली बात हुई। उसके अलावा चाहे आप लोहांडीगुड़ा की बात करें, उस समय जो वहां पे किस्सा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी भी देखें तो नंदराज पर्वत की बात है, और सारी चीजें हम लगातार उठाते हुए आए हैं इन 1.5 सालों के दौरान। तो ये कोई तत्काल में उठा हुआ मुद्दा नहीं है। और जहां तक कि जो एक चिंता जाहिर की थी अनिल जी ने, तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां पर भी इस प्रकार की नाकाबंदी होगी, जो भी जरूरी व्यवस्थाएं हैं, जो भी जरूरी सर्विसेज हैं, उनको जाने का बिल्कुल रास्ता दिया जाएगा, उनको रोक टोक नहीं की जाएगी। और इस प्रकार की चीजों में कहीं से कहीं तक कोई समस्या न आए, हमारी पार्टी इसको ध्यान में रखेगी। लेकिन जहां तक की बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनका स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप देखिए, लेकिन अभिमन्यु जी, कोई भी अगर बड़ा आंदोलन होता है तो 1-2 दिन पहले डिसाइड बहुत ही कम होता है। इसके लिए पहले से तैयारी रहती है, 10-15 दिन पहले से तारीख तय हो चुकी रहती है। लेकिन हमने देखा जैसे ही गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आप लोग की खास मीटिंग हुई और फिर इतना बड़ा आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। बड़े आंदोलन के लिए हमेशा हमने देखा है कम से कम 1.5-2 हफ्ते पहले से तैयारी रहती है कि तारीख पहले से घोषित रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। लेकिन जैसे ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद आप लोग की बड़ी मीटिंग हुई, कल हमने देखा है ईडी कार्यालय का घेराव भी हुआ, और उसके बाद फिर अब ये आंदोलन आप लोग करने जा रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेगा ना। इसलिए बीजेपी ये कह भी रही है, क्योंकि आप लोग जल जंगल जमीन की बात करें, लेकिन जब आदिवासी के बड़े नेता कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त आप लोग ने कोई एक्शन नहीं लिया उस वक्त। और अब जैसे ही गिरफ्तारी हुई, जो पहले विधानसभा में किसानों खाद का मुद्दा जा रहा था, गिरफ्तारी के बाद ये सीधे जल जंगल जमीन में आ गए, और अचानक से 1 दिन में इतना बड़ा आंदोलन। भागीरथ जी, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। कोई अचानक से खड़ा हुआ आंदोलन नहीं है। तमनार मामला का बहुत समय से हमारे उस समय विधायक भी गए थे, भूपेश बघेल जी भी गए थे, वो उसके बाद विधानसभा में। लेकिन 22 जुलाई को आप लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, चक्का जाम करेंगे, ये तो भी 1-2 दिन में ही तय हुआ है ना। देखिए, हमने विधानसभा में उठाना चाहा, उन्होंने विधानसभा में हमको मुद्दा उठाने से रोका, तो हमें सड़क पर उतर कर मुद्दा उठाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कौन सा चारा है हमारे पास? ये इसका मामला है, और उसको इसके अलावा किसी तरीके से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो ईडी के खिलाफ हमारा जो स्टैंड है वो तो है ही है, और वो हमेशा रहेगा, और वो देश देख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई इसको प्रूफ की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानेंगे, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार की एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। उसके अलावा जो तमनार मामला है, मैं बनने में वही कहा कि सदन में आपने जब हमको नहीं उठाने दिया, तो हम सड़क में उठाएंगे उस मुद्दे को। हमारा हक है सड़क में उस मुद्दे को उठाने का। लेकिन ये मुद्दे को भी आप ही के नेता ने जोड़ा है ना। जैसे कार्रवाई हुई ईडी की, आप ही के नेता ने कहा कि हम तमनार का, हम पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठा रहे थे, इसलिए हमारे घर में साहब ने ईडी भेज दी। तो फिर ये तो जोड़ा आप ही लोग ने ना, आप ही के नेता ने जोड़ा है। तो फिर इसलिए तो ये उठेगा ना बात, ये कि जब आप लोग अगर इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो शायद इसलिए कर रहे होंगे। हमने नहीं जोड़ा भागीरथ जी, हमने कहा जोड़ा, वो तो दिख रहा है कि जिस दिन वो मुद्दा उठना था। ठीक है वासु जी, कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं जोड़ा है। तमनार का मुद्दा बहुत लंबे समय से उठा रहे थे, लेकिन आप लोग इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ने इस मुद्दे को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया। देखिए भागीरथी जी, मैं तो बड़े विनम्रता से अभिमन्यु जी से पूछना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं पे ईडी आके कार्रवाई करती है, तो मुझे आप बताइए, विपक्ष में क्या केवल भूपेश बघेल जी हैं? आप बताइए भागीरथी जी, अभिमन्यु जी से पूछ रहा हूँ। विपक्ष के सबसे बड़े नेता है चरणदास महंत जी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं, उनकी आईडी नहीं गई। दीपक बैज है, आप देखिए, चुप, आप देखिए, बीच में मैं नहीं बोला, सुन लो ना भाई, आप सुन लो, सही बात बोलो, सुन तो लो, अभी बीच में बोलने की जरूरत नहीं अभिमन्यु, सुनने का। भागीरथी जी, आप इनको चुप कराइए, आप चुप कराइए, अब सुनने का साहस नहीं है। सच बात बोला तो सुनने का साहस नहीं है इनको। देखिए भागीरथी जी, मैं ये कह रहा हूँ, दीपक बैज जी की आईडी गई, उमेश पटेल वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, वो भी भारतीय जनता पार्टी सवाल लगातार उठा रहे हैं, उनकी आईडी गई। ईडी उन्हीं क्या जाती है जिनके जो भ्रष्टाचार किया है, बाकी क्या कांग्रेस के नेताओं क्या नहीं जा रही है ईडी। अब अभिमन्यु जी बात सवाल बोल तो ऐसी कांग्रेस के लोग बताइए मुझे करते हैं। अरे सच्चाई सामने जनता जानती है, इस टाइप की बातें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दुनिया गलत कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्य कह रहे हैं। भ्रष्टाचार करोगे और बोलोगे ईडी ना जाए, कोई कार्रवाई मत हो, अरे आप ही कर लेते शराब घोटाला आपसे। ठीक है, लेकिन वासु जी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, तो इसमें सवालिया चिन्ह तो यहाँ पर उठने शुरू हो गए ईडी को लेकर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की आज।
देखिए भागीरथी जी, सुप्रीम कोर्ट सारे लोग सम्मान करते हैं ना, किसी मामले को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो निश्चित रूप से ईडी को उसकी बात माननी पड़ेगी, ये तो निश्चित रूप से माननी पड़ेगी। यानी इससे ये कह देना कि उस मामले को लेकर यहाँ पर ईडी ने काम नहीं करे तो ये तो गलत है ना। अगर ईडी ने काम गलत किया है तो आज तक आबकारी मंत्री जेल के अंदर क्यों है? 6 महीने से ज्यादा हो गए। चार्जशीट में उनका नाम है, करोड़ों का कमीशन उनको मिला, चार्जशीट में उसमें लिखा हुआ है। तो अभिमन्यु जी को बताना चाहिए कि आपकी सरकार के आबकारी मंत्री 6 महीने से जेल में है, उस पर क्या कहेंगे ये? क्या बात करते हो? इतना कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है भाई? चले, बहरहाल कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, लेकिन कल जनता क्या सोचेगी, कल जनता क्या चाहे? अनिल जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जनता इस आर्थिक नाकेबंदी को करेगी, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जितनी मुझे समझ है, किसी भी पार्टी का आंदोलन हो, किसी की पार्टी का चक्का जाम हो, जनता कभी उसमें सहयोग नहीं देती है, क्योंकि जनता को इससे परेशानी होती है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भागीरथी। तो जनता को क्या लेने देना जंगल से? जनता को क्या लेने देना किसी अदानी से, अंबानी से? इसमें देखिए बड़े लोगों को तो ये शौक हो जाएगा, वो तो एक दिन का जो है वो वीकेंड मना लेंगे, बीच में आया छुट्टी मना लेंगे। लेकिन जो रोजमर्रा जिसका घर जो रोज कुआं फूटता है, रोज पानी पीता है, उसका क्या होगा? वो खोल जाएगा, ठेले वाला खोल जाएगा, ऑटो वाला खोल जाएगा, साथ पूरा शहर बंद कर दे रहे हैं आप, पूरा हाईवे बंद कर दे रहे हैं। तो आखिर आर्थिक नाकेबंदी से किसको फायदा होना, ये तो तय होना चाहिए। इस नाकेबंदी से कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कभी कोई फायदा नहीं होता। जो उल्टे जो लोग फंसते हैं, क्या वो आप बताइए, आप कहीं जा रहे हैं और किसी जाम में फंस जाएंगे तो क्या आप ट्रैफिक तो नहीं उल्टा सीधा बोलते? तो आप कह रहे हैं कि जो कल आर्थिक नाकेबंदी होने वाली, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जनता खुद हमारे साथ है और जनता खुद आर्थिक नाकेबंदी करेगी, तो इससे कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा? बिल्कुल कभी भी कोई भी परेशानी जो है, किसी का कोई एम्बुलेंस जा रही, अभी कह रहे हैं एम्बुलेंस को हटा देंगे। आप बताइए, लंबा जो है 3-4 किलोमीटर का जाम फंस जाएगा, वहां से आप एम्बुलेंस को कैसे निकालेंगे? और सरकारियां देखिए, निकलने के चक्कर में आप कहीं पे भी देखिए, इस शहर की नहीं बात कर रहा मैं, पूरे देश में ट्रैफिक सेंस नहीं है। सब कोई निकलने के लिए चारों तरफ से गाड़ियां जाके लटका देते, रास्ता बनता नहीं। आप कैसे रास्ता निकालेंगे? और अक्सर देखने हमें आया है कि जब कहीं पे जाम हुआ, आंदोलन हुआ है, तो एम्बुलेंस फंसी है, तो किसी को तकलीफ हुई, किसी की मौत हुई है या किसी को परेशानी हुई। तो आप ये सब करने की बजाय अगर मामला जंगल का है ना, तो आप जंगल को जाके घेर लेते, या वो जो वहां पे कटाई कर रहे हैं उनको कटाई नहीं करने देते, पेड़ से चिपक जाते, आंदोलन जैसा कोई आंदोलन खड़ा करते या कोर्ट जाते, तो समझ में आता है। आप जंगल बचाने के लिए, पेड़ बचाने के लिए सड़क है, आपकी चवन्नी गिरी है नाली में और आप ढूंढ रहे हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना। चलिए, लेकिन बहरहाल देखना होगा कल जनता इस आर्थिक नाकेबंदी को किस तरह से रिएक्ट करती है, कल देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अभिमन्यु मिश्रा जी, वासु शर्मा जी, अनिल पुसतकर जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर गिरफ्तारी हुई, ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की गई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की, उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह से रणनीति बनाई है और कल जो जल जंगल जमीन को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, एक बात ये भी सामने आ रही है कि ऐसा लग रहा है जिस तरह से बीजेपी भी कह रही है कि गिरफ्तारी के बाद, ईडी की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर ये आर्थिक नाकेबंदी हो रही है, लेकिन जनता इस आर्थिक नाकेबंदी को कैसे लेती है, ये कल देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।